हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट है। कर दो, आप जितना सपोर्ट करोगे उतने ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, और दूसरे चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हज़रत ड्रैगन बोलता है कि जो डिवाइन रेट्रीब्यूशन होती है वो बुरी नहीं होती है। वही डिवाइन रेट्रीब्यूशन मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी को टेम्पर करती है। अगर 5-6 डिवाइन रेट्रीब्यूशन होती है तो उन्हें कंसिडर वीक किया जाता है मार्शल आर्टिस्ट को, और 7 से 8 डिवाइन रेट्रीब्यूशन होती है तो उन्हें टॉप 1 और 2 एचेलॉन में डाला जाता है। तो चैप्टर नंबर 209 की स्टार्टिंग होती है। हज़रत ड्रैगन बोलता है कि जो 9 को सरवाइव कर पाते हैं वो बेस्ट है। जितने बेस्ट होते हैं उनमें भी बेस्ट होते हैं वो पूरे कॉस्मोस में फेमस होते हैं। वैसे इंसान करोड़ों सालों में वो फेवरेट बन जाते हैं सभी के। एक लार्ज रेस के पास भी 5 से 6 ही होते हैं ऐसे इंसान करोड़ों सालों में भी। लुजंग बोलता है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या अपर एलम उनके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस करता है? हज़रत ड्रैगन बोलता है वेल, ये ऑपोजिट होता है। वहाँ पे कोई भी अर्थ ट्री नहीं होता अपर एलम में। तो ये जो डिजास्टर फ्लावर है ये गिफ्ट है मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो कि लोअर एलम में होते हैं। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। लुजंग फिर अपनी पिकैक्स से उसे तोड़ देता है क्रिस्टल को और उस फ्लावर को ले लेता है। हज़रत ड्रैगन बोलता है कि तुम स्टैमिन को लो और जो हनी है इसके अंदर उसे ड्रिंक करना। लुजंग बोलता है ठीक है। वो उसे निकाल लेता है स्टैमिन को और उसके अंदर से जो हनी होता है उसे पी लेता है। लुजंग बोलते है तो बड़ा ज्यादा फ्रेगनेंट है। लुजंग की बॉडी में फिर कुछ होने लगता है। लुजंग बोलते है क्या हो रहा है? मेरी बॉडी में तो ऐसा लग रहा है कि एक अलग से बर्निंग सेंसेशन आ रही है, जैसे कि फायर मेरे अंदर पंप कर दी गई है। लुजंग पेट को पकड़ के नीचे बैठ जाता है। वो बड़ा ज्यादा दर्द में होता है। लुजंग सोच रहा था क्या हो रहा है, मेरी ऑर्गन्स तो ऐसे लग रही है कि वो जल रही है। जो जैन एनर्जी और गांग एनर्जी मेरे अंदर वो तो ऐसे स्टिर हो रही है। लुजंग बड़ा ज्यादा दर्द में होता है और वो ऐसे पेड़ में रोल होकर नीचे गिर रहा होता है। लुजंग फिर टेलीपोर्टेशन रे से बाहर आ जाता है। प्रिंस ऑफ यान और प्रिंसेस भी लुजंग की तरफ देखते हैं हैरानी से। वो दोनों उसकी तरफ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती क्या हुआ ल्यूटियानजिंग? प्रिंस ऑफ यान बोलता है मुझे मत बोलना कि पॉइजन हो गया है। प्रिंसेस बोलती है इम्पॉसिबल है, ड्रैगन आर्सेनिक भी इसके ऊपर असर नहीं दिखा पाया, ये किस तरह का पॉइजन है? ब्लैक आयरन कंट्री के एम्परर बोलते हैं कि इसने नेक्टर खाया है जो कि फ्लावर पे था, जो कि टॉप ट्री पे है, और किसी रीजन की वजह से इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। डाइवोर एम्परर बोलता है कि जो वो फ्लावर था वो मेरे को लगता है कि बड़ा टॉक्सिक था, इस बच्चे ने खुद के ऊपर लाया ये पूरी मुसीबत। वो स्माइल कर रहा होता है। स्काईविंड एम्परर बोलता है कि तुम इसे कर्स मत करो, अगर ये मर जाएगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम ब्लैक स्टार पिकैक्स को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। कोई भी 4 गॉड कंट्रीज में उसे यूज नहीं कर पाएगा, तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे? अभी हम इसी को सेव करने के लिए फोकस करते हैं। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलते हैं ल्यूटियानजिंग, हम यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए हैं। लुजंग अपनी आइज को ओपन करता है और उसके जो बॉडी से स्टीम टाइप रिलीज होती है और वो वेल जहाँ पे होता है वहाँ पे एक गड्ढा टाइप हो जाता है। जो स्टीम होती है उन्हें देख के सभी हैरान हो जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था क्या इसकी प्रेजेंस तो स्ट्रॉन्गर हो गई और ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक थ्रू कर पाया। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि ये ब्रेक थ्रू कर पाया इस कंडीशन में भी, और लेट वर्चुअल डिजास्टर स्टेज में पहुंच गया। लुजंग खड़ा होकर बोलता है कि अब शुक्र है फाइनली ये दर्द होना तो रुक गया है। लुजंग सोच रहा था कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है, जो जेन्युइन एनर्जी मेरे अंदर थी वो ओरिजिनली गैस की तरह मूव करती थी, पर ये अब लिक्विड हो गई है और इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो गई है। ये क्या हुआ है? मैं सिर्फ लिम्बो रेलम का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पर मेरी जेन्युइन एनर्जी लिक्विफाई कैसी हो रही है? ये फिनोमेना तभी अक्कर हुआ जब मैं लेट वर्चुअल डिजास्टर रेलम में एंटर हो गया। तो मैं फील कर सकता हूँ कि जेन्युइन एनर्जी वो कंप्रेस हो रही है और ज्यादा हार्ड बनती जा रही है मूव करने के लिए, ये सॉलिडिफाई हो रही है। हज़रत ड्रैगन बोलता है ये तो सॉलिडिफिकेशन है जेन्युइन एनर्जी की, पर ये सॉलिडिफाई तब होने लगती है जब तुम लिम्बो रेलम में होते हो। लुजंग भी बड़ा हैरान होता है। लुजंग बोलता है क्या सॉलिडिफिकेशन जेन्युइन एनर्जी की? अब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हज़रत ड्रैगन बोलता है कि एक लिम्बो रेलम का मार्शल आर्टिस्ट अपनी जेन्युइन एनर्जी को लिक्विफाई करता है ताकि वो और ज्यादा स्टोर कर पाए डेंटियन में अपनी। जब वो डिवाइन सी रेलम में पहुंचता है तो वो एक स्मॉल वर्ल्ड को अपनी बॉडी में क्रिएट कर लेते हैं। जो उनका डांटियन होता है वो एक ओशन की तरह बन जाता है। उनकी जेन्युइन एनर्जी वो सॉलिडिफाई होती है और डीप ओशन में कॉन्टिनेंट्स को फॉर्म करती है। ये लिटिल वर्ल्ड होता है अंदर, वो फिर ओशंस को फॉर्म करता है और लैंड को फॉर्म करता है। फिर लाइफ फॉर्म होती है और रिप्रोड्यूस करती है अंदर ही। फिर इसी की वजह से जो सिविलाइजेशन बनती है अंदर ही, और सिविलाइजेशन की भी सिविलाइजेशन बनती है। वेल पूरी तरह से एक वर्ल्ड ही क्रिएट हो जाता है अंदर। हज़रत ड्रैगन सोच रहा होता है खुद ही अपने मन में, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ डिवाइन सी रेलम में होता है। लुजंग तो बड़ी दूर है अपनी करंट लेवल के अकॉर्डिंगली। मेरे को भी पता नहीं लग रहा कि मेरे को भी कोई क्लू नहीं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते देखो ध्यान से। लुजंग भी ऊपर की तरफ देखता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है ये तो अभी बड़ा सा सनी था, अभी डार्क क्लाउड कहाँ से आ रहे हैं? ये तो ऐसे ही कहीं से भी आ जा रहे हैं। वो जो डार्क क्लाउड्स होते हैं ऊपर वो एक्सपैंड कर रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ ये कैसा वेदर है? ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है मुझे मत बोलना, वो जो क्लाउड्स होते हैं वो पूरे आसमान को कवर कर रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या चल रहा है? क्या है विंस अपनी रेत को नीचे फेंक रहा है? एक बोलता है मुझे भी नहीं पता, चल छुपते हैं। वो थंडर होती है वो पूरे आसमान को कवर कर रही होती है, नीचे गिर रही होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है? मैं एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंटेंट को फील कर पा रहा हूँ, ये तो हेवन से आ रहा है।
अब मुझे मत बोलना कि मेरी फर्स्ट माइनर डिवाइन रेट्रिब्यूशन है। वो जो क्लाउड्स होते हैं वो ऊपर फॉर्म हो जाते हैं। ब्लैक आयरन कंट्री के एम्परर बोलते हैं जो प्रेजेंस है ये तो और ज्यादा ओप्रेसिंग है। जब मैंने लिम्बो रेलम को क्रॉस किया तब भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। ये लियू टांजिंग की डिवाइन रेट्रिब्यूशन है। लुजंग सोच रहा था मैं क्या करूँ, ये सिचुएशन तो बड़ी ज्यादा खतरनाक लग रही है। क्लाउड से एक बहुत बड़ी थंडर नीचे गिरती है और वो एक माउंटेन को तबाह कर देती है। लुजंग देख रहा होता है वो जो थंडर होती है वो डिफरेंट प्लेसेस में गिर रही होती है लुजंग के आसपास और ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। स्काईविंड एम्परर बोलता है कि ह्यूनर और चैन मेरे पीछे खड़े हो जाओ। प्रिंसेस बोलती है फादर क्या लियू टांजिंग ठीक होगा? स्काईविंड एम्परर बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। लुजंग खड़ा होता है थंडर में और सोच रहा होता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिजास्टर फ्लावर को खाने की वजह से ये ऐसा हो जाएगा। डाइवोर एम्परर बोलता है कि लुजंग तुम पक्का ही एक खतरनाक इंसान हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि हेवंस तुम्हें मार देना चाहती हैं। तुम पक्का ही मर जाओगे यहाँ पे, तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है रेजिस्ट करने का। वो थंडर होती है लुजंग की तरफ आ रही होती है और साइड में गिर जाती है। वो जो थंडर क्लाउड्स होते हैं वो बड़े ज्यादा थंडर को फॉर्म कर रहे होते हैं, फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं रिएक्ट ही कर सकता। लुजंग फिर अपने हाथों को खोल देता है और बोलता है आ जाओ ब्लू स्काई। वो थंडर होते हैं, वो जो क्लाउड्स होते हैं वो गरज रहे होते हैं। लुजंग फिर अपनी बॉडी को जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन से कवर कर लेता है और फिर स्टार आर्मर से भी कवर कर लेता है। उसके जो 2 स्टार्स होते हैं वो ऊपर ग्लो करते हैं और उसकी जो 2 बीम्स होती हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं लुजंग की तरफ। लुजंग स्टार एनर्जी से कवर हो जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं तो स्टार की पावर है, किस तरह की टेक्निक को कल्टीवेट करता है। वो जो थंडर होती है वो एक थंडर ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है और जो थंडर ड्रैगन होता है वो लुजंग की तरफ देख रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो जायंट ड्रैगन है। वो ड्रैगन रोर करता है। लुजंग बोलता है ये सिर्फ ऐसा ड्रैगन है जो लाइटनिंग से फॉर्म हुआ है, ये रियल जेन्युइन ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीचे आ जाओ। वो थंडर ड्रैगन होता है लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है पावर, मुझे और ज्यादा पावर चाहिए फाइट करने के लिए। लुजंग फिर ऐसे ही 1000, 2000, 3000 और 4000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है। लुजंग बोलता है ठीक है ये इनफ होगा। लुजंग बोलता है आ जाओ। वो थंडर ड्रैगन होता है नीचे की तरफ आता है। फिर लुजंग बोलता है अब। वो ऊपर की तरफ कूद जाता है। प्रिंसेस बोलती है लियू टांजिंग। स्काईविंड एम्परर बोलते है अच्छा है, इसके पास गट्स है इतनी ज्यादा डिफिकल्टी को फेस करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है कि जो कल्टीवेशन होती है मार्शल आर्टिस्ट की, चाहे वो डिवाइन पाथ को क्यों ना फॉलो करें और चाहे वो अपनी पाथ को क्यों ना फॉलो करें, जो हेवंस होती हैं वो इस तरह की हर्डल को लाती हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करती हैं। क्योंकि चाहे मार्शल आर्टिस्ट किसी भी पाथ को ले वो हेवन की पाथ के विरुद्ध ही जाते हैं। ये अब मेरे ऊपर ही है कि मैं इस डिवाइन एट्रीब्यूशन से कैसे पास होता हूँ। वो थंडर ड्रैगन के बिल्कुल सामने होता है और अपने पंच को आगे की तरफ करके आगे की तरफ जा रहा होता है। वो उस थंडर ड्रैगन को बड़ी जोर से पंच मारने लगा होता है। लुजंग का कोई बोलता है कि तुम मारे जाओगे, रुक जाओ। लुजंग आगे की तरफ जा रहा होता है। वो थंडर ड्रैगन थंडर ब्लास्ट को रिलीज करता है। लुजंग उस थंडर ब्लास्ट से टकराता है और उसके अंदर उसे फाड़ते हुए अंदर जा रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है इस थंडर लाइटनिंग ड्रैगन को तो 4th लेवल ऑफ थंडर ने क्रिएट किया है, मुझे लगता है 5th लेवल तक भी पहुंच रही है। स्टार आर्मर ऐसे ही रोक नहीं पाएगा इसे। जो स्टार आर्मर की पावर होती है, स्टार्स की पावर होती है, वो कम होती जा रही होती है। लुजंग सोचते नहीं, जो स्टार आर्मर की पावर वो डिसअपियर हो गई है, मेरे को अब अपनी बॉडी से फाइट करना पड़ेगा। लुजंग फिर ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है। उसके कपड़े फट गए होते हैं और बोलता है एक्टिवेट। लुजंग के पंच से एक लेजर टाइप जाती है ऊपर की तरफ। जो ड्रैगन होता है वो 2 हिस्सों में हो जाता है। उस ड्रैगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं क्या लियू टांजिंग ने लाइटनिंग ड्रैगन को 2 हिस्सों में फाड़ दिया? जो लाइटनिंग ड्रैगन होते हैं वो 2 हिस्सों में कट जाते हैं और दोनों अलग अलग लाइटनिंग ड्रैगन बन जाते हैं। वो दोनों डिफरेंट लोकेशन से लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लुजंग बोलते हैं नहीं, ये जो ड्रैगन है जो कि लाइटनिंग से फॉर्म हुआ, ये तो इंडेस्ट्रक्टिबल लग रहा है, क्या मैं अपनी बॉडी से इसे स्वलो कर लूं, खा जाऊं? अब मैं क्या करूं? अजो ड्रैगन बोलता है लियू टांजिंग क्या तुम भूल गए तुम्हारे अपने टैलेंट के बारे में? लुजंग सोचता है टैलेंट? कैसे टैलेंट? अजो ड्रैगन बोलता है कि तुम एवोल्यूशन ऑफ लो से हो चुके हो पास, तुम्हारे ऊपर जो गिरी हुई थी वो तुम सबसे ज्यादा लो ऑफ थंडर से कंपैटिबल हो। मैंने तुम्हें बोला है जो डिवाइन एट्रीब्यूशन होती है वो ट्रायल भी होती है और चांस भी होती है मार्शल आर्टिस्ट के लिए। लुजंग सोचता है चांस, अब मुझे समझ आया, मेरे को इस चांस को लेना चाहिए और लो ऑफ थंडर को कॉम्प्रिहेंड करना चाहिए। सारे लॉज में लो ऑफ टाइम ही सबसे ज्यादा हार्डेस्ट था और उसके बाद लो ऑफ स्पेस आता है, फिर लो ऑफ थंडर, फायर, आइस, मेटल और ऐसे ही ये आसान होते हैं लो ऑफ टाइम और लो ऑफ स्पेस से। मेरे ऊपर एवोल्यूशन ऑफ लो भी गिरी थी, अब मैं लो ऑफ टाइम को भी कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ, तो लो ऑफ थंडर मेरे सामने क्या ही कर लेगा। मैं इसे कॉम्प्रिहेंड कर लेता हूँ और लो ऑफ थंडर को फिर कंट्रोल करता हूँ, तो मेरे को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं होगी इसके अगेंस्ट में, मैं इसे यूज कर सकता हूँ फिर अपने गेन के लिए। वो दोनों थंडर ड्रैगन लुजंग की तरफ आते हैं। लुजंग स्पेस लो को यूज करके वहां से गायब हो जाता है। उन थंडर ड्रैगन के साथ जो थंडर होती है वो डिफरेंट प्लेसेस में गिर रही होती है। स्काईविंड एम्परर के ऊपर भी गिरती है, वेल उसने एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट की होती है। लुजंग बोलता है अब मैं ट्राई करता हूँ। जो फर्स्ट लेवल होता है लो ऑफ थंडर का वो डिस्ट्रक्शन होती है, जो सेकंड लेवल होता है वो प्यूरिफिकेशन होती है।
और जो थर्ड होता है वो डिवाइन रेट्रीब्यूशन होती है। यूजुअली ऐसे जब मार्शल आर्टिस्ट लिम्बो रेलम में एंटर करता है तो थर्ड लेवल की जो होती है लॉ ऑफ थंडर वो अपीयर होती है रेट्रीब्यूशन के टाइम पे, इसलिए थर्ड लेवल को लॉ ऑफ थंडर मतलब डिवाइन रेट्रीब्यूशन बोला जाता है। पर ये जो लाइटनिंग ड्रैगन है मेरे को लगता है कि फोर्थ लेवल लॉ ऑफ थंडर को कंटेन करता है। मेरे लिए ये जो लॉ ऑफ थंडर है इसके अंदर छुपा हुआ ये पजल के पीसेस की तरह है। मेरे को ये सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा और कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा। मेरे को चांस मिलेगा जब ड्रैगन मेरे पास होगा तो मेरे को अपना बेस्ट करना पड़ेगा इसे कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। फिर मैं सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकता हूँ फोर्थ लेवल लॉ ऑफ थंडर के। लूजंग बोलता आ जाओ मेरे पास। वो थंडर ड्रैगन लूजंग के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उसे निगल लेता है। प्रिंसेस बोलती नहीं, ड्रैगन ने इसे स्वॉलो कर लिया है। स्काईविंड एम्पर बोलता है ये फाइन होगा। मेरे को लगता है कि इसके पास प्लान होगा क्योंकि जो पहले स्ट्रॉन्ग ड्रैगन था वही उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। स्काईविंड एम्पर भी सोच रहा होता है तुम क्या प्लान कर रहे हो लियू टानजिंग। लूजंग के अंदर होता है और जो थंडर होती है वो उसे डिफरेंट प्लेसेस से बर्न कर रही होती है और उसके ऊपर असर हो रहा होता है। लूजंग बोलते हैं नहीं, जो लाइटनिंग है वो मेरी बॉडी को कंज्यूम कर रही है। पर मैंने अभी तक सिर्फ हाफ ही फोर्थ लेवल ऑफ थंडर को कॉम्प्रीहेंड किया। मेरे को और ज्यादा क्लोज जाना पड़ेगा। वो अपने हाथ को आगे की तरफ लेके जाता है तो उसके हाथ में भी कट्स पड़ रहे होते हैं। लूजंग सोचता नहीं मुझे और ज्यादा क्लोज जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और क्लोज। लूजंग सोचता नहीं मेरी स्ट्रेंथ जा रही है, मेरी बॉडी तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी फुल्ली कॉम्प्रीहेंड करने से पहले ही। मैं रिट्रीट नहीं करना चाहता हूँ अब। फिर लूजंग पास में पहुंचता और बोलता है नहीं मैं गिव अप नहीं करूंगा। उसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा थंडर गिरती है। फिर लूजंग ने कॉम्प्रीहेंड कर लिया होता है। लूजंग बोलता है मैंने फाइनली कॉम्प्रीहेंड कर ही लिया है, ठीक है अब टाइम है, अब मैं तुम्हारे से डील करता हूँ। थंडर तो गिर रही होती है आइलैंड के ऊपर, पर जो वाटर की वेव्स होती हैं वो भी क्रिएट होने लग पड़ती हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हे मेरे भगवान ये हो क्या रहा है। सो गाइस चैप्टर नंबर 209 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।